ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। खरना के साथ ही 36 घंटे तवील निर्जला महाव्रत इतवार को शुरू हो गया। आज व्रती खवातीन गुरूब आफ्ताब को अर्घ देंगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस मौके पर लखनऊ में लक्ष्मण मेला पार्क में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया भोजपुरी समाज के सदस्य प्रभुनाथ राय ने बताया कि नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, वजीर खजाना सुरेश खन्ना, शहरी तरक्की के वजीर ए.के. शर्मा, मेयर सुषमा खरकवाल भी शाम के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में 200 लोक फनकार छठ गीत पेश करेंगे। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज छठ त्यौहार के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समाजी इत्तेहाद और फितरत के तई शुक्रगुजारी के लाजवाल एहसास से मुअत्तर ये अजीम त्यौहार हर एक की जिंदगी को खुशियों और खुशहाली की रोशनी से मुनव्वर करे। छठ पूजा के दौरान अकीदतमंदों की सहूलत के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। रेल वजारत ने बताया कि 3 दिनों के अंदर 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुसाफिरों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के 30 अहम स्टेशनों पर इजाफी कोच भी लगाए गए हैं। आज होने वाली छठ पूजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मशरक़ी उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहद से मुत्तसिल कुशीनगर जिले में छठ को लेकर खास जोश है। वाराणसी में भी खवातीन ने कल गंगा स्नान किया और दिए रोशन किए। छठ के मद्देनजर रियासत के तकरीबन सभी घाटों पर साफ सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। रबी सीजन में रियासत के सभी 75 अजला में बेहतर तरीके से कवरेज को यकीनी बनाया जा सके, इसके लिए रियासत के महकमे ज़राअत ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने ये मालूमात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से किसानों को दी। वज़ीर ज़राअत ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि रियासत की योगी हुकूमत के जरिए रबी सीजन के लिए बीज और खाद के माकूल इंतजामात कर लिए गए हैं। आगरा में कल मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और रियासती सियाहत और सखावत के वजीर जयवीर सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश पर एक भारत आत्मनिर्भर भारत मुहिम के इनेकाद के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर लोकसभा में पदयात्रा, युवा मोर्चा के जरिए रोड यात्रा और राष्ट्रीय पदयात्रा का इनेकाद किया जाएगा। वजीर सियाहत जयवीर सिंह ने कहा कि 31 अक्टूबर को आगरा में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया जाएगा। दरियासना सुल्तानपुर में बीजेपी काशी खत्ते के सदस्य दिलीप पटेल ने बताया कि इस मौके पर जिले में 8 से 10 किलोमीटर तवील जिले सतह की पदयात्रा का इनेकाद किया जाएगा। अशिया और खिदमात टैक्स बचत उत्सव के फवायद मुआशरे के तबकात तक पहुंच रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को इसका आगाज किया। पेश है जीएसटी इस्लाहात की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी से बेहतरी के बारे में एक रिपोर्ट। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर कर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 10 से अधिक सीटों वाली बसों और मिनी बसों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। इसी तरह 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी तक के डीजल इंजन वाली कारों पर भी अब 28% की जगह 18% जीएसटी लग रहा है, जिससे कारों की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। इन सुधारों से गाड़ियों की घरेलू मांग में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम लोगों के साथ साथ देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। रोहन और समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में मुनक्किद होने वाले रवायती कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इंतजामिया और पुलिस अमले के साथ एक जायजा मीटिंग में उन्होंने हिदायत दी कि अकीदतमंदों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जाए और मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाए। वजीर आला ने यह भी हिदायत दी कि गंगा के किनारे और घाटों पर सफाई की खुसूसी मुहिम शुरू की जाए और गढ़ मुक्तेश्वर और तिगरी मेलों को यकजा करने की तजवीज़ हुकूमत को भेजी जाए। उन्होंने मेले और गंगा के इलाके का फिजाई मुआयना भी किया। कौमी तराने वंदे मातरम की तश्कील की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कल ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले अपने मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल 7 नवंबर को कौमी तराना वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह होगी। अजीम नावल निगार बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत 7 नवंबर 1876 को तरतीब दिया और इसे अपने नावल आनंद मठ में शामिल किया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार 1896 में गाया था। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।